बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 सीमेंट टॉपिक हमारा, और उसमें आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट उसका जम जाना। जब आप सीमेंट और वाटर इसका पेस्ट बनाते हैं और उसको कुछ देर के लिए रख छोड़ते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना सीमेंट जम गया है। तो दैट इज कॉल्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, दो टर्म्स हैं, एक है सेटिंग ऑफ सीमेंट, एक है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। तो हमारी बुक में सेटिंग ऑफ सीमेंट इसको डिस्कस किया गया है। हम इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, दैट विल बी द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट? है क्या सेटिंग ऑफ सीमेंट से क्या मुराद है? अब इसमें देखें, व्हेन पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर, यानी वाटर और सीमेंट दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना ले, इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, उस पेस्ट को कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें। The action of changing from a fluid state to solid state is called setting of cement. तो वो जो पेस्ट उसका फ्लूइड से सॉलिड स्टेट में चेंज होने का अमल, एक्शन, दैट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। मसलन देखें, ये मेरे पास सीमेंट है, ये वाटर है, हमने इनको मिक्स किया। दिस वन इज द पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर। अब इसको कुछ देर के लिए रख छोड़े, या किसी भी दो ब्रिक्स के दरमियान इसको लगा छोड़ें, या वैसे आप इसको रख छोड़ें। अब ये जो फ्लूइड था, अब ये हार्ड मैस में, सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो गया। इस एक्शन को, जिसमें फ्लूइड वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ सीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मैस। तो सीमेंट का ना एवरीडे लाइफ में सीमेंट का मौजूदा ये जो 21st सेंचुरी है, इसमें भी और लास्ट सेंचुरी में भी सीमेंट का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन हो रही है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर जगह पे सीमेंट का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। तो सीमेंट की ये जो कंस्ट्रक्शन में इसका जो यूज है, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। इसके जमने का जो अमल है, सेटिंग ऑफ सीमेंट का जो अमल है, उस प्रॉपर्टी पे ये सारे का सारा ये बेस करता है। माय डियर स्टूडेंट, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द सेटिंग ऑफ सीमेंट एज फॉलो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है। बताएं कि फर्स्ट 24 आवर्स में और 1 to 7 डेज सेटिंग ऑफ सीमेंट में कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। जब आपने सीमेंट और वाटर का पेस्ट बना दिया तो पहले 24 घंटे के दौरान उसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते। माय डियर स्टूडेंट, आपने 2-3 बातें याद करनी है, जरा गौर से इसको सुनना है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी जिनको आपने याद करना है। पहली बात देखें, अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर। आपने सीमेंट को वाटर में मिक्स कर दिया, कुछ देर के बाद द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट अब्सॉर्ब्स वाटर। तो क्या करेगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करता है, एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो पहला काम क्या करना है, जब आप सीमेंट और वाटर इसके मिक्स कर दिया, कुछ देर के बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर अब्सॉर्ब करेगा, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। आपने टर्म हाइड्रेशन याद करनी। फर्स्ट 24 आवर्स में हाइड्रेशन हो रही है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है एंड फॉर्म अ कोलाइडल जेल। और वो जो कोलाइडल जेल बनता है उसकी कंपोजिशन क्या है उसको देखें। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? एंड फॉर्म अ कोलाइडल जेल
ऑफ द कंपोजिशन 3CaAl2O3.6H2, ये हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है, और इसको हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है दिस वन इज हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। लेकिन ज्यादातर जो बुक्स है ना वो इस Ca के साथ O भी लगाती हैं, ज्यादातर जो बुक्स है। तो बहरहाल मैंने आपको टेक्स्ट बुक का बता दिया और जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके बारे में बता दिया। तो पहला काम क्या हुआ, जब आप सीमेंट वाटर का पेस्ट बनाकर कुछ देर के लिए रख छोड़ते हैं तो अब उसमें क्या होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा, हाइड्रेशन होगी, और हाइड्रेशन के नतीजे में आपके पास एक जेल बनेगा, और उस जेल की कंपोजिशन क्या है, दैट इज 3CaOAl2O3.6H2O, एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। पहला काम, जेल बना और उस जेल का नाम हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। यह पहली बात आपने याद रखनी, हाइड्रेशन हुई है। दूसरी बात आपने स्टूडेंट क्या याद रखनी है, द जेल जो बना ऊपर, द जेल स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग। अब ये जो जेल है ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। द जेल स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। रिएक्ट्स विद जिप्सम टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब जो ही वो क्रिस्टल बनना शुरू होंगे, जेल ये फिर जिप्सम से रिएक्शन करेगा, ये जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, और इसके साथ रिएक्शन करने पर ये हमारे पास क्रिस्टल्स बनाएंगे कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3.3CaSO4.2H2। ये फार्मूलाज याद करते हैं, ये क्रिस्टल्स के फार्मूलाज जो जेल के अंदर बना। अब याद रखें, पेस्ट का जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सेटिंग। अब ये क्रिस्टल्स बनते जा रहे हैं जिससे वो हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता, दिस वन इज कॉल्ड हार्डनिंग। यानी सेटिंग और हार्डनिंग दोनों प्रोसेस शुरू हो गए। शुरू में सेटिंग हो रही है, अब साथ साथ हार्डनिंग भी, क्रिस्टल्स का बनना और हार्ड मैस में कन्वर्ट होते जाना, दिस वन इज द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। स्टूडेंट यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। दोबारा इन चीजों को आपने ज़हन में बिठाना है। हाइड्रेशन हुई, जेल बना, जेल की कंपोजिशन क्या है, कुछ देर के बाद जेल जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ, जिप्सम के साथ रिएक्शन किया और क्रिस्टल्स बने। किसके क्रिस्टल्स बने, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के क्रिस्टल्स बने। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इसकी कंपोजिशन क्या है वो मैंने आपके सामने लिखी। दीज आर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। अब रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 days, 1 to 7 days में क्या रिएक्शन होते हैं, हाइड्रेशन हो गई। अब एक और टर्म की तरफ आए स्टूडेंट, देखें, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaOSiO2, दिस वन इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3। ये चीजें हमने पढ़ी हैं, ये हमने पढ़ी हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें रॉ मटेरियल क्या है, हर एक रॉ मटेरियल हमें क्या क्या देता है, और आपके पास जो सीमेंट की पोर्टलैंड सीमेंट उसकी कंपोजिशन थी वो हमने पढ़ा था। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी था, उसमें सिलिका भी था, एल्यूमिना भी था, आयरन ऑक्साइड भी था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट गेट हाइड्रोलाइज। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैंने हाइड्रेशन बोला था, अब मैं हाइड्रोलाइज कह रहा हूं, अब मैं हाइड्रोलिसिस की तरफ बात कर रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा था, पहले मैंने कहा था जनाब कि जब आप मिक्स करते हैं तो क्या होती है, हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं जनाब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हाइड्रोलाइज होते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। दो चीजें आ गई अब आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कहां से बने? हाइड्रोलिसिस से बने। किसकी हाइड्रोलिसिस? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। याद रखनी है ये बात। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH टेकन ट्वाइस, इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू नीडल शेप क्रिस्टल्स। ये क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीडल शेप क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उसमें चेंज होता जा रहा है, विच गेट स्टडीड इन द कोलाइडल जेल। आपके पास ये कोलाइडल जेल बना था ना, अब ये नीडल शेप क्रिस्टल्स उसके अंदर स्टडीड धंसते जाते हैं एंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट। और इन नीडल शेप क्रिस्टल की वजह से उस जेल को, जेली लाइक मटेरियल को स्ट्रेंथ, मजबूती मिलती जाती। ये बिल्कुल इसी तरह है। ये देखें, ये आपके पास जेल है, ये जेल है। इस जेल को हमने क्या कहा था? दिस वन इज द कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट। ये जेल है, सॉरी ये जेल था हमारे पास हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये था। अब ये जो हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, अब क्या हुआ? अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये नीडल शेप क्रिस्टल्स, और वो नीडल शेप क्रिस्टल इसके अंदर स्टडीड धंसते जा रहे, जिसकी वजह से इसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते जा रहे। इसके अंदर ना ये कुछ इंटरस्टाइसेस, ये कुछ स्पेस बनती जा रही। अब क्या होगा? यू हैव द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल्स द इंटरस्टाइसेस रिजल्टिंग इन हार्डनिंग द मैस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये इंटरस्टाइसेस को फिल करता है और यूं हमारे पास एक हार्ड मैस हासिल होता है। चार बातें अगर ज़हन में बिठा लो ना, पहले हाइड्रेशन से जेल बना, पहली बात, जेल की क्रिस्टलाइजेशन हुई, जिप्सम से मिला और आपके पास क्रिस्टल्स बने कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के। तीसरी बात, ये जो आपके पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का ये हाइड्रोलाइज हुआ, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीडल शेप क्रिस्टल्स बने। और चौथी बात, ये जो आपके पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था, इसकी हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, और वो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो इंटरस्टाइसेस को फिल करता गया और यूं आपके पास हार्ड मैस बनता गया। हार्ड मैस जो ही बनता जाएगा, अब सेटिंग से हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होती जाती। एक दो और बातें स्टूडेंट, इसमें देखें, द जेल फॉर्म्ड स्टार्ट लूजिंग वाटर पार्टली बाय एवेपोरेशन एंड सेट टू अ हार्ड मैस। एंड पे वो जो जेल था जिसके अंदर नीडल शेप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ चुका था, जिसमें इंटरस्टाइसेस को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने फिल कर दिया था, अब उस जेल में से वाटर आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होना शुरू, जैसे जैसे, और ये वाटर एवेपोरेशन का मतलब 2-4 दिन का, ये 1 to 7 डेज के दरमियान, बल्कि ये इससे तो बाद में भी जारी रहता है। और उस एवेपोरेशन की वजह से यू विल हैव अ हार्ड मैस, सबमिटेड मैस। ये हमारे पास। माय डियर स्टूडेंट, कुछ और चीजें आप इसमें देखेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री, आपने जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है ना, कि 1947 में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान में जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वो कितनी थी, बाद में कितनी आ गई, ये डिफरेंट सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड हैं। अब तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है वो रेवोल्यूशन आ चुका है। अब तो पाकिस्तान में सालाना जो है एक बहुत बड़ी मिकदार में सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आपने इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह याद करना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपसे एग्जाम में इनमें से कोई MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, सेटिंग ऑफ सीमेंट। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।